खड़े हैं मुल्ला भाई, वहां जाकर के जितने अपने कार्यकर्ता बंद हुए हैं, दुबे जी सबको बैठा लीजिए, सारे लोग बैठ जाए, बात को बंद कर ले। शर्मा जी, राठौर और शर्मा जी, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा क्या? बैठाइए सबको, उनके पास जाइए, निवेदन करिए, हाथ और दिखाइए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, शांति बनाए रखें। जीवन में शांति नहीं है, कुछ नहीं है। आ ही गए हो भगवान की शरण में, चर्चा करने के लिए तो घर ही बहुत है। संसार में करते ही हम क्या है, पूरा जीवन भर बस इसी मंत्र में लगा रहता है, तेरा मेरा। इसीलिए आ ही गए हैं, शांति रखें, कुछ सुने और समझ में आए तो उसको हृदय में आत्मसात करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए वरखंडी सरकार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदा, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज हमारे शिवलिंग निर्माण का आखिरी चरण समापन की ओर जा रहा है। आपने इतनी लगन से भोलेनाथ की आराधना की है, शिवलिंग बनाए हैं। एक बात बता दें, जीवन में अगर शांति नहीं है, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। एक एक क्षण जीवन का जो निकल गया वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। माताओं से अनुरोध है, भाइयों से अनुरोध है, अपनी जगह पे बैठ जाए। अगर आप न बैठेंगे न शांत होंगे हम बोलेंगे नहीं, ध्यान रखना। अगर सुनना चाहते हैं अपनी जगह पे बैठ जाए, जैसा मेरे गुरुदेव का आदेश होगा। और एक बात बता दे, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं। कृपा करने वाले तो वो है जिसपे कृपा कर दे, उनको होली भाषा बंद चढ़े गिरवर गहन जा कृपा हो गया, उसकी कृपा हो जाए, लगना चढ़ने लग जाए, भूंगा बोलने लग जाए, उस परमात्मा की सत्ता में हो सकती है। उसको पहचानने का प्रयास करें। सारा जीवन व्यर्थ बातों में न गवाएं। 4 दिन से मंत्र से बताया जा रहा है, आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, अपना शिवलिंग बनाते रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। मंत्र नीनश्य देवता, जीवन में छोटा सा मंत्र उस परम पिता परमात्मा को भी बस में कर लेता है। लेकिन बातों में बनाते रहे। एक बात बता दे, लगन टाइट है तो मिलर राइट है, हमारी लगन गड़बड़ है, राइट देखा जाता है, शिकायतें मिलती है हमको। गुरुदेव हम बड़ी साधना करते हैं, हमको सफलता नहीं मिलती है। और एक बात बता दे, समझने लायक, सब मानव नहीं है।
अब कहोगे कि महाराज क्या मानव नहीं है तो हम कौन है? कभी कभी प्राय वातावरण में हम कह देते हैं अरे ये तो पशु से भी बेहतर है, इससे तो पशु बढ़िया है। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। इस मानव रूप में दानव भी है, देवता भी है, मानव भी है, राक्षस भी है। मानवता जीवन में आ गई, उस जीवन का मूल्य और मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। सीता जी का हरण हो गया, इसी प्रसंग पे आज चर्चा करेंगे। भगवान खोजते खोजते सुग्रीव के पास पहुंच गए, दोस्ती हो गई, कथा सबने श्याम को सुनी, आभूषण और बर्तन दिखलाए सुग्रीव ने। तो माता जी के बचन से चूड़ियां थी, भगवान ने पूछ लिया सुग्रीव एक बात बता दो, जब सीता जी आओ के निकल रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? बोले प्रभु हम क्या कर रहे थे बताते हैं, सुनने लायक बात है, बड़े ध्यान से सुनना। मंत्री साहिब का यहाँ ये कबाड़ा और देख रहे हो मैं करत विचारा। बोले हम विचार कर रहे थे, हमारी सभा चल रही थी। संत कुछ भी मत लगाते हो कि उनको देख करके मैया ने चिन्ह डाले थे इसलिए राम जी को पता चल जाएगा कि सीता जी इधर गई है, लेकिन हमारा तो कुछ और है। भगवान क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। बोले सुग्रीव तुमको तो मर जाना चाहिए, तुम वीर और तुम्हारा मंत्री महावीर। और सीता जी ने संकेत किया, रोते हुए जा रही थी कि सुग्रीव तुम तो ये चूड़ियां पहन लो, ये साड़ी पहन लो, तुम तो स्त्री से भी करो, मैं चिल्लाती चली जा रही हो। भारतीय नारी का हरण हो रहा है और विदेशी जाकर के ले जा रहा है और तू अपनी मंत्रणा कर रहा है। अच्छा सच्ची बात बताना, यहाँ कोई विदेशी चला है वो किसी माता का हरण कर ले, हम कथा कहें कि बंधु को उठाए बताओ, हमारा कर्तव्य क्या है? हमको बंधु बचाना चाहिए, यही हमारी माला है। हमारे जीवन के कर्तव्य क्या है, हम इनको समझने का प्रयास करें। भगवान ने कहा सुग्रीव तुमसे तो हमारा पक्षी बढ़ जाएगी जरा पर है तो जिनके मरमाई और जिनको जग दुर्लभ कछु, जिनके मन में परे बताए एक बात बता दे, हमारे अंदर तुम तो बहुत अच्छे हैं। बगल में कोई भैया बैठा है, अगर उसके चावल खत्म हो गई, बेल पर खत्म हो गया तो हम परे का नहीं करना चाहते, ना नहीं जाने करके मन से ले आओ, बुरा मत मारना। ये भी एक परेत है। कभी कभी धर्म की गति बड़ी धीमी है, धर्म का अधर्म हो जाता है और पाप करने में पुण्य भी हो जाता है। तो भगवान ने कहा सुग्रीव तुम वीर और तुम्हारा मंत्री महावीर और तुमको तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे सीता जी ने संकेत किया आप चूड़ियां पहन लो, साड़ी पहन लो, तुम्हारी क्या है मंत्री महावीर के आगे, अगर तुम आदेश देते तुम्हारा मंत्री श्रावण को यही रोक देता। बोले तुमसे बढ़िया तो हमारा गीत भैया बढ़िया। पूछ लिया सुग्रीव ने महाराज गीता ने क्या कर दिया, सुन लो धन्य हमारे गीत को। आकाश में उड़ रहा था, जब मैया भी कर रहा आवाज सुनी, युक्ति विचारी रथ तेजी से जा रहा है, मैं इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाऊंगा, तो क्या बढ़िया युक्ति विचारी की नराज ने की नराज सुन आरत वाणी और रघुपुर तिलक नाय रे रे पुष्ट ठारकी न हुई और मेरा भाई चलो जान गई। मुझे जानता नहीं है वो, मुझे नहीं जानता तू, इतना कहा रावण का रथ थम गया और देख लेगा विचार कर रहा है कि सृष्टि में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरा सामना कर सकते हैं। कह लेगा कि खगपति हुई, या तो पक्षीराज गरुड़ या मेना, ये दोनों में से मुझे कोई रोक सकता है। लेकिन उस वीर भैया की बात समझना, इतना उसने कहा रावण का तो थमा, विचार किया तब तक गीधराज आ गया। मैंने एक दिन बताया था हमने विचार करना तो छोड़ दिया है। अगर हम जीवन में विचार करके कोई काम करें जीवन में पछतावा नहीं मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो की जय पछताए और काम बिगाड़े अपना जगह में हो। अगर जीवन में विचार नहीं किया प्यारे बंधुओं, हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है। हम अपनी में लगे रहे कि हम बड़े हम बड़े हम बड़े, हम बात करने में बड़े दक्ष हैं, हम बड़े चतुर हैं, दुनिया देख रही है, अपनी बातों में रह जाओगे। अरे किसी दूसरे की सुनने का प्रयास करिए, दूसरे की सुनिए। आपकी जो चीजों अपने पास है ये हमारे विचार होना चाहिए। हमारी जो बुद्धि है वो तो मेरे पास है, लेकिन कहीं से कुछ मिल रहा है उसको सुनने की चेष्टा करना चाहिए।
जिज्ञासा करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। अच्छी बात कोई मिलती है उसको आत्मसात करना चाहिए। ध्यान देना उस गीत राजा को, हम और तुम थे तो वो गीत बनिया आया। रावण में 6 चुनावी युद्ध होगा, एक जल के लिए वो हो गया, लेकिन उसकी मर्यादा देखना, अगर वो चाहता मैया को सरों पे बिठा के उनके चला जाता, अगर वो चाहता रावण मूर्छ बढ़ाता, 20 आंखों को निकाल देता, लेकिन नहीं, ये भारत की मर्यादा है कि योद्धा युद्ध भूमि में घायल पड़ा है, जब तक सचेत नहीं हो जाएगा तब तक मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा। अगर रणभूमि से भाग गया तो दुनिया मुझे कायर कहेगी। युद्ध हुआ, पंख काट दिए रावण ने, तो परमात्मा आए घूमते हुए। राम जी जब देखा गीतराज को समझने का प्रयास करें, अरे कैसे मिलता क्या है? जो गति योगी जति जन्म जन्म भगवान की आराधना करते हैं उनको गति नहीं मिलती है, वो परमात्मा ने गीत को दी। और एक बात बता दे, गीत कभी भी अन्न नहीं खाता, किसी का खाया हो तो बता दो। गीत की एक स्थिति है, अगर जानवर मरा नहीं है, आग चिमट मारा है, तब तक उससे बोलेगा नहीं, बगल में बैठा रहेगा। सड़ा हुआ मांस खाता है, लेकिन परहित के कारण गीत अदम अत्यामस होगी और गति दीनी जिन जाजत योगी। माला नहीं फेरी उसने, लेकिन परहित था, आत्मा शुद्ध थी, परमात्मा ने उसे गोदी में दिया और उसको प्रभु को धाम में पहुंचाया। गीत दे हर हरि रूपा भगवान का स्वरूप ला करके और प्रभु में जाकर के विलीन हो गया। ये हमारा सच्चा कर्म है। हम आराधना करें, हम साधना करें, कहने का मतलब ये है हमारी एकाग्रता हो, हमारे जीवन का लक्ष्य हो, मनोरंजन नहीं है ये। हम आए हैं लगन से उस आराधना को करें, इसलिए हमको हमारे जीवन में उसका फल मिले। संसार में कोई किसी का नहीं है, आपको बता दें। ये जीवन देखत भूली है, कथा को रोज सुनते हैं, ये जीवन ये संसार देखत भूली है, आपको बता दें। और देखत भूली क्या है, आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, अब स्कूल चले गए। सभी बच्चे गुरुकुल में जाते थे, संत के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे और जीवन में जाकर के तब वो अपनी गृहस्थाश्रम में आते थे, कभी जीवन में धोखा नहीं खाते थे। आज आधुनिक युग की पढ़ाई है, वो पढ़ाई चली गई जो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। वेद शास्त्र सारे जगत पढ़ाए जाते थे। एक ब्राह्मण वर्ग था, गुरु जी के पास पहुंच गया, विद्यार्जन हो गया। गुरुदेव ने कहा, बेटा आप एक काम करिए, आपकी विद्या पूरी हो गई, हमारी दक्षिणा दे दो और आप जाकर के अपने घर में जाइए, जन कल्याण के लिए वेद और शास्त्रों का और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करिए, प्रभु के नाम में लोगों को लगाइए। जीवन केवल जहां आया है परमात्मा का नाम लेने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, प्रभु कर करना कर देवी और दे नहीं सभी हेत। जब 84 लाख योनि में जीव भ्रमण करके आता है तो परमपिता परमात्मा उसको निस्वार्थ मानव योनि देता है। अगर ये मिली गई है प्यारे बंधुओं, इसका सदुपयोग करें। हम मानव बने, जगत के सब दानव होते हैं और मानव बन करके इसी तरह से देवता बनते हैं। देवता भी याचना करते हैं कि हमको मानव योनि प्रदान हो। इस मानव योनि के लिए देवता तरसते हैं, वो हमारे मानव को प्रदान हुई है। ये नहीं कहता मैं कि आप घर का सीता करके सन्यासी हो जाइए, घर में रहते हुए सत्कर्म करिए, सत्य के रास्ते पे चलिए, किसी को सताइए मत, किसी आत्मा को कष्ट मत दीजिए, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करिए। उस प्रभु का नाम जपते रहिए, उस प्रभु का नाम लेते रहिए और अपना कार्य करते रहिए। हाथ अपना काम करते हैं, पैर अपना काम करते हैं और जिव्या को दुनिया की चुगलई में फालतू बातों को छोड़ करके इस रचना को उस प्रभु के नाम में लगा दो। बालक पढ़ के घर आ गया, ब्राह्मण बालक था। पढ़ने के बाद घर में आया, संबंध आने लगे, बच्चे की शादी हो गई। शादी हो गई, पत्नी आ गई। शाम को दोनों पति पत्नी समझने लायक बात है, अपने कक्ष में पहुंच गए। वो भी कुछ गृह की शिक्षा थी, सारे वेद शास्त्रों का उसको ज्ञान था। कुछ लिया, बोले पतिदेव पढ़ाई पूरी हो गई,
बोले देवी जी सुन लो, शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, कर्मकांड पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, मेरे गुरुदेव ने सारी विद्या मुझे प्रदान कर दी। बोले पतिदेव एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले पूछ लो देवी जी। मुझे देख तो पूरी पढ़ी तुमने। बोले देवी जी सब पढ़ाया गुरुदेव ने, लेकिन ये ना पढ़ाया। हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है, इसका नाम पत्नी है, जो अपने पति को सदमार्ग की ओर ले जाए। बोले प्रभु सुन लो, हमारी तुम्हारी शादी हो गई, हम पत्नी है, लेकिन हमारे तुम्हारे पत्नी के संबंध तब स्थापित होंगे। सुबह गुरुकुल में जाइए, जितना समय लगे एक तो गुरु पढ़कर आना, जब तक अगर जिस जीवन में ना पड़ी तो तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। अब बताइए, जिस बालक की शादी होके आई है, पत्नी इस बात को कह रही है, बड़ा कष्ट हुआ उसको। सुबह हुआ, बालक ने रस्सी उठाई, लोटा उठाया, मेरे नल हेल्पक नहीं थे, कुएं से पानी खींचा करते थे। बालक निकला, सोच रहा है गुरु में पता नहीं कितनी सेवा करनी पड़ी होगी, 15 साल गुरुदेव के आश्रम में हो गई, आज तक देख तो गुरु की चर्चा तक नहीं चली है। और पत्नी कहती है देख तो गुरु पढ़ के आओ। ध्यान देने लायक बात है। निकलते निकलते उसको ध्यान आ गया, एक गांव के बगल में होकर निकला, उसको ध्यान आ गया कि मेरी गुरु बहने मेरे साथ ही गुरु आश्रम में रहती थी, एक ही गुरु के दोनों शिष्य, मेरे धर्म की बहने इस गांव में ब्याही है। अगर गुरुदेव ने इसको सिखा दिया हो तो बहन मेरी बड़ी दयालु है, मुझे बता देगी। पूछते पूछते पहुंच गया, हलारे की बिटिया फलाना नाम है, किस घर में ब्याही है। पहुंचा, देखा, भैया प्रणाम किया, कहां से आए हो। बोले घर से आया हूं मैं। शादी हो गई। भैया बिल्कुल हो गई बहन जी, कल ही तुम्हारी बहन को बहू को लेकर के आया हूं, तुम्हारी भाभी को कल ही लेकर के आया हूं। तो फिर कहां जा रहे हो तुम। बोले तुम्हारी भाभी कहती है कि पतिदेव सुन लो, जब तक देख कर भूली तुमने ना सीखी और ये विद्या ना पड़ी तो तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको गुरुदेव ने बता दिया हो तो उसको मुझे पढ़ा दो। बोले भैया सुन लो, मुझे तो गुरु जी ने बताया है, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है बहन। मुझे प्रसव का दर्द हो रहा है, मुझे बच्चा होने वाला है, वो बच्चे ही होगा, ध्यान रखना। अब तुम चले जाओ, 3-4 दिन यहाँ रहिए नगर में, उसके बाद मैं तुम्हें समय दे रही हूं। सुबह में पूरा पूजने जाऊंगी 5 बजे से, पहले पूरा पूजा जाता था, माता जाती है। और ध्यान रखना भैया, ब्राह्मणों पोथी खोल के पूजा मत करा देना। सुबह पूरा पूजन के लिए मैं निकलूंगी और पूरा पूज के जैसे मैं लौटूंगी उसी समय 2 साल लड़ते हुए आएंगे और एक साढ़े का सींग मेरे पेट में लगेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। पंडित जी ठहरे, सवेरे खुल गई, तिलक बंधन किया, पाठ किया, पूजा अर्चन किया, लेट हो गए। जब तक गए पूजा पूजी की लौटी, सारा लड़ते चले आए, सिंह लगा पेट में, पृथ्वी पर गिर गई, रक्त बह रहा था। तब तक पंडित जी पहुंच गए। बोले बहना, बोले भैया मैंने पहले ही कहा था तुमसे जल्दी आना, तब भी इसकी समझ में नहीं आया। जब माया का पड़ता है, जीवों पे पड़ता है ना पर्दा, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो धुंधला हो जाता है। इसे मोतियाबिंद कहते हैं ना, ऐसे भी हृदय भी मोतियाबिंद होता है, आत्मा में। जब तक वो पर्दा साफ नहीं होता है तब तक आत्मा प्रकाशवान नहीं होती है। बोले भैया सुन लो, अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है, प्राण पक्षी भी उड़ने वाले, रक्त रह रहा है, तुम लौट के चले जाओ, भाभी को समझा देना। मेरी बहन ने कह दिया है फलाने फलाने शहर में अमुक व्यक्ति के पास मेरा जन्म होगा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी 15 साल बाद तुम आ जाना, मैं तुम्हें दिक्कत पूरी सिखा दूंगी। भाभी को समझा देना, भाभी बहुत समझदार है, मान जाएगी। लौट के गए, पूरा वृत्तांत सुनाया। जब पूरा वृत्तांत सुना, समझ में आ गई, दोनों पर पत्नी रहने लगे। समय गुजरता गया, 15 साल बीत गई। एक दिन बोले पतिदेव 15 साल हो गए, अब तो चले जाओ। पंडित जी बोले अरे मेरी कथा है कब से, तुम्हें देख तो भूली की पड़ी है, कथा कहने जाना है जमाने के यहाँ, मेरी कल से भागवत होने वाली है, मैंने जाना 15 साल में आप भूल गई होगी, आप तो उस रटे को लगाए बैठी हैं, 15 साल पूरी होने पर तुमको पुनः ध्यान आ गया। बोले देवी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु ये कथा के लिए किसी इष्ट मित्र को भेज दो, लेकिन तुम चले जाओ उस मैंने के पास। अगर जीवन में देखा तो भूली ना सीखी तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। चल दिया ब्राह्मण, सोच रहा है न तो रूप जानता हूं, न रंग जानता हूं, न कभी इस देह को देखा
लिखा है, भिक्षा दूंगा कैसे? संयोग देखना परम पिता परमात्मा का। तो प्रभु की बहुत कृपा होती है तो प्रश्नों का उत्तर मिलता हुआ चला जाता है। उसी दिन उस लड़की का विवाह था, पाने के संस्कार होने वाला था। भैया ने नगर में प्रवेश किया और बहन उधर से घूरा पूजने के लिए आ रही, पेशा दिया। बोले भैया आ गए? बोले बहना आ गई है? बोले हाँ। बहना आप तो बता दो कितना मुझे झिलाओगी जब तुम्हारी मृत्यु आई, तुम्हारी शादी? बोले सुन लो भैया, आप जन्माते में चले जाओ और दूल्हा से पूछ के आओ कि तुम्हारी मैया ने तुम्हारे काजल कब का लगाया, और लौट के आ जाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। बोले तो छोटी सी बात है, विद्वान वहां बुला के पूछ लेंगे। किया पे दूल्हा बैठा था जन्माशय में, पंडित जी पहुंच गए, जाकर के गए, जय गोपाल जी की हुई, किया पे बैठ गए। आइए पंडित जी। बोले दूल्हा राजा बैठ जाओ। अरे महाराज मेरा सौभाग्य, आप जैसा विद्वान मेरी शादी में आया है और मेरा सौभाग्य, आइए बैठिए। बातें होने लगी। बोले बेटा एक बात पूछना चाहता हूं। बोले पूछ लो महाराज। बोले बुरा मत मानना। बोले महाराज इसमें बुरे की क्या बात है? बोले प्रभु एक ही बात बता दो कि तुम्हारी मैया ने तुम्हारे काजल कब का लगाया है। जो इतना कहा वो बालक फूट के रोने लगा। जैसा रोया बालक, पंडित जी ने छाती पे लगा दिया। मोह उठा कि कोई ये कहेगा पंडित जी ने कुछ कर दिया, दूल्हा को क्या हो गया? शुभ समय में दुआ रो रहा है, अच्छा समय, अशुभ हो रहा है, क्यों रो रहा है? कहा छाती से लगाया, बेटा रोते क्यों हो? बोले पंडित जी इस बात को दोबारा मैंने पूछ लेना, मेरा हृदय फट जाएगा। बोले बेटा मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे घर का झगड़ा तब तक नहीं मिटेगा तब तक कोई इसको बता नहीं देगा। तो मैं सुन लो पंडित जी, मेरी माता मुझे 5 दिन का छोड़ के मर गई। घूरा पूजने गई थी, मेरी दादी और अम्मा बताते रहते हैं, मेरे बाबा बताते हैं कि तेरी माता घूरा पूजने गई, शान भरते चले आए और शान में माला सी करके चले और तेरी माता की मृत्यु हो गई। तब भी इसकी समझ में नहीं आया। लौट पड़ा, लौट के गया। बोले बहना अब तो बता दे। बोले क्या बताया? बोले वो तो कहता है तो तुम्हारी माता जी मुझे पूछा काजल कब का लगाया है? बोले वो कहता है कि मेरी माता जी तो मुझे 5 दिन का छोड़ के चली गई, पूरा मुझे दे गई थी, सिंह हमारा साथ में और मेरी माता की मृत्यु हो गई। तो मैं बेटा यही भाभी कहती है ये कथा कहने से, संसार का काम करने से कुछ नहीं होगा जब तक जीवन में भजन नहीं करोगे, जब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। काल इसकी मां थी, आज मैं इसकी पत्नी बनने जा रही हूं। शरीर में बताते हैं, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। काल इसकी मां थी, आज मैं इसकी पत्नी बनने जा रही हूं। यही आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। आज कोई किसी का बेटा है, कल किसी का पिता होगा, आज पत्नी है, कल बहन होगी, कोई माता होगी। संसार दिक्कत हुई है। इसलिए प्यारे बंधुओं, जब मानव जीवन मिला है तो जीवन को व्यर्थ मत गवा देना। तुलसी खेत गरीब को निरगर दिया हो जाए, वो अवल सोचे मन भावरी राधे की करे। ये शरीर खेत है, जितना जीवन बचा है उसको सार्थकता में लगा दे। दिया हुआ काम, लिया हुआ काम केवल ये हमारे साथ जाएगा और जीवन में कुछ साथ जाने वाला। आज आशीर्वाद समारोह है, संध्या को चर्चा चल रही थी सत्संग में कि आशीर्वाद से क्या मिलता है। आपको बता दें, आशीर्वाद वो वस्तु है, मैंने कल बताया था शाम को सत्संग में, जो भाई बहन आए होंगे सुन रहे थे, अपने बच्चों को आदर सिखाएं, प्रणाम करना सिखाएं। प्रणाम का मतलब नहीं है ये किसी, चाहे माता हो चाहे पिता हो, हमारे घर का कोई भी पुरुष हो, उसके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करें। और उस आशीर्वाद का क्या फल मिलता है मैं आपको बताऊंगा। इस आशीर्वाद से आदमी चिरंजीव हो जाता है। लेकिन एक बात बता दें, आशीर्वाद कोई देता नहीं है, आशीर्वाद देने की वस्तु है ही नहीं, कोई नहीं देना चाहता। आशीर्वाद तो दिया जाता है समर्पण के द्वारा, सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा। देने वाला तो विवश हो जाता है जब लेने वाला होता है। अगर एक बात बता दें, उपजाऊ नहीं है जमीन, कितना भी बीज उसमें डालते रहिए उपजेगा नहीं। लेकिन वास्तव में भूमि उपजाऊ है तो बीज डालते ही उपजेगा, चलेगा, फूलेगा। श्रद्धा रूपी हमारा हृदय, श्रद्धा रूपी हमारी जमीन अगर फूलने वाली है तो आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। एक ब्राह्मण था, चौथा पर आ गया, शंकर जी
की आराधना करता था। भावयु बैठ सकई तरफ आया, संतान ना हुई, दुखी हो गया। दोनों पत्नी निकल गए। रात और दिन शंकर जी की सतत आराधना की। आराधना करते करते प्रभु प्रकट हो गए। बोले मित्र पर वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? वो प्रभु संतान नहीं है। बोले तुम्हारे साथ जन्म नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के कुछ भी मांग लो। बोले महाराज आप आ ही गए हो तो हम जिंदा नहीं रहना चाहते, आपके सामने ही मरेंगे। भोलेनाथ बोले हमको ही हत्या दोगे तो? बोले हाँ महाराज। तो सुन लो, सपूत चाहिए या कपूत? बोले महाराज मतलब नहीं समझा। बोले सपूत मिलेगा 5 साल के लिए और कपूत मिलेगा पूरी आयु के लिए। बोले महाराज कपूत नहीं चाहिए। कपूत पैदा होगा, दारू पिएगा, वेश्यावृत्ति करेगा, जुआ खेलेगा, हमको हमारे पूर्वजों को नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए महाराज नाम में पुत्री छूट जाएगा। हमारे पिता के कोई नहीं है, हम अकेले पुत्र हैं, इसलिए तुम 5 साल के लिए पता क्यों करेंगे? शंकर जी ने कहा सुन लो मित्र, तुम किसी को बताओगे नहीं कि पुत्र किसने दिया है। बालक पैदा हो गया, समय निकल गया, बालक 3 साल का हो गया। अच्छा एक बात बता दो, किसी को पता लग जाए कि हमारा बालक अमोघ मृत्यु होगी, उसमें क्या नजर आएगी? लेकिन धन्यवाद के लिए उन्होंने एक चीज सोची, इसकी वर्षगांठ मनाते हैं, इसमें ब्राह्मणों को और संतों को बुलाएंगे। हो सकता है किसी का आशीर्वाद मिल जाए, किसी महापुरुष के बाद युक्ति हो, हमारे बालक की आयु बढ़ जाएगी। प्रोग्राम किया, संत और ब्राह्मण को बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया दक्षिणा मिल जाए, प्रश्न होकर के आशीर्वाद नहीं देगा। आयोजन हुआ, बढ़िया भोजन दिया, बढ़िया दक्षिणा दी। सबने कहा महाराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे रहे। बोले महाराज भंडार तो खूब भरे हैं, भंडार में कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर मुझको दे दो। बोले बताओ ब्राह्मण। बोले महाराज मेरे बालक की आयु में 2 साल शेष है, इसकी आयु बढ़ाने का कोई साधन हो तो मुझे बता। सब चुप हो गए। लेकिन एक बात बता दें, संत तो कोई बदले होते हैं। एक संत खड़ा हुआ, परम योगी था। बोले ब्राह्मण आयु बढ़ाने की युक्ति बता सकते हैं, संतों के पास तो युक्ति होती है, आप इस युक्ति का प्रयोग करेंगे तो तुम्हारे बालक की बालक की आयु बढ़ जाएगी। बोले बता दो महाराज। बोले इस बालक को ले जा करके गंगा किनारे ले जाओ। फिर क्या करे महाराज? जो भी संत है तो ले करके साष्टांग प्रणाम कराइए। भूतल प्रयोग लपट की नहीं, साष्टांग प्रणाम करके देख जाए उसके चरणों में, हमारा हृदय स्पर्श करे, मच्छर हमारा चरणों में रख जाए। बालक रोज जैसे करे, पंडित तो ऊपर से कर लेते थे, लेकिन बालक साष्टांग प्रणाम करता था। करते करते अभ्यास हो गया। बालक की आयु में रहे 3 शेष, उस प्रणाम के प्रताप से 70 ऋषि किया प्रदेश। बालक ने प्रणाम किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ब्राह्मण बोल पड़ा। बोले महाराज तुम जाने तुम्हारा आशीर्वाद दिया। बोले मतलब? बोले अभागे बालक की आयु 3 दिन शेष है। बोले ब्राह्मण तुमको कैसे पता है? बोले महाराज किसी देव का दिया हुआ है। बोले देव का नाम बताओ। बोले प्रभु नाम नहीं बताता, वचन बताता। अच्छा तो एक बात बता दें, सच्चे संत को अपने आशीर्वाद की चिंता लग जाती है। लग गई चिंता सब ऋषियों को, बात करे ब्राह्मण से। बोले ब्राह्मण एक काम कर लो। बोले बताओ प्रभु। इस बालक को दे दो। क्या बढ़िया युक्ति ब्राह्मण ने ज्ञानवान था। बोले महाराज पुत्र का निधन मेरे सामने होगा, कष्ट होगा, आप ले जाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी सर्व श्री होगी तो कहा मिल जाएगा। प्रभु मैं तो धन्य हो गया, बालक को दे दिया। ऋषि गंगा स्नान करना भूल गए और कहां जा रहे हैं आप देखना। जब मेरे बरसा जी बैठे हैं, ऋषियों ने प्रणाम किया, बालक ने बैठ कर बाबा ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 70 ऋषि बोले बाबा तुम जानो और तुम्हारा आशीर्वाद। बोले मतलब? बोले अभागे बालक की आयु में 2 दिन शेष हुई। बोले तुमको कैसे पता है? बोले ब्राह्मण कहता है देव का नाम नहीं बताता है। बोले सुन लो ऋषियों, मैं तो लिख सकता हूं, काट नहीं सकता है। बोले काटने की क्षमता मेरे में नहीं है, तो
वाली चरणों में दे दिया। देख लेना आशीर्वाद का प्रणाम देखिए, उस चरण स्पर्श करने का प्रणाम देखिए, वो बालक खाली ब्रह्मलोक में खड़ा हुआ है, माना नहीं जब लेकिन करते करते अभ्यास की गर्भवती हो तो सुजान और सरी आपसे जागृति शिल पर पड़े। अभ्यास बड़ी चीज है। आप भाव से माला फेरिए, कल तुम्हारा भाव बन जाएगा, गारंटी मेरी है। और जब भाव बन जाएगा तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं। मैं भाव का ढूंढता, भाव ही एक आधार है, तो भाव से बजोगे तो हमसे पीड़ा पार है। ब्रह्मा जी बोले सप्तर्षि मेरा साथ न छोड़ो, बताओ प्रभु क्या करें? बोले भाव ही बैठ सके रघुराज। बोले चलते हैं कैलाशपति के पास। सात ऋषि, आत्मा बालक और नंबर ब्रह्मा जी। बाबा बैठे थे, मैया बैठी थी, सबने प्रणाम किया। बालक ने महिमा करके बाबा ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। बोले बाबा तुम जानो, तुम्हारा आशीर्वाद जानो। बोले मतलब? बोले अब आगे बालक की आयु इतना है कि किस प्रकार। बोले तुमको कैसे पता है? बोले ब्राह्मण बालक है, हमने आशीर्वाद दिया लेकिन देव का नाम नहीं बताता है। ध्यान करके देखा, बोले तो विदाई दिया हुआ। आप ये काम करिए, भाग जाइए। सप्तर्षि ब्रह्मा जी को भगा दिया। बोले प्रभु बालक से बेटा एक काम करिए, ये मेरे बिल्कुल को लेकर के शंकर जी में मेरे लिंग पर चढ़ाते रहिए और मेरे मंत्र का जाप करते रहिए। और त्रयंबकम अजा महेश्वर देव पुष्टिवर्धनम बलवान इस मंत्र का आप जाप करिए और मेरे मंत्र चढ़ाते रहिए। बाबा और भैया दोनों का हो गए। अच्छा एक बात बता दें, प्रभु हमारे पास नहीं है तो हमारी लगन यहाँ से होगी। अगर बगल में खड़े तो लगन नहीं होगी। प्रभु बगल में खड़े अपने आप देख लेंगे, लेकिन वो तो भाव का और लगन का है। समय हुआ पूरा, यमराज आया, जैसा बच्चा की सुंदर सी तेज हो गई, आते हुए देखा तो पिंडी की जेठ बन गई। बोले बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। सब असुरधारी भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। बोले यमराज सावधान, महाराज आप ही का विधान। बोले एक युग बीत जाता है, सृष्टियां बीत जाती है, ब्रह्मा मर जाता है, तब मेरा एक दिन होता है। बोले मैंने अपनी पानी खाती है, इसको भाग जाओ, ये तो चिरंजीव है। ये प्रणाम का प्रताप है, ये शंकर जी की आराधना का प्रताप है। एक बात बता दें, काशी वासम निवासम काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम एक विलवम शिवारम। इसका मतलब जानते हैं, हम एक कन्या को आज लाने के लिए तैयार नहीं है, गर्भ ही बनवा देते हैं। कोई कन्यादान करना नहीं चाहता। सहज गौ की एक कन्या होती है, लेकिन देखना हमारा संत कह रहा है कोटि कन्या महादानम एक विलवम शिवारम। एक बेलपत्र चढ़ाने का कोटि कन्या में जो कन्यादान का फल प्राप्त होता है, जो एक बेलपत्र शंकर जी में चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। बताइए इसमें क्या लगा हमारा? इसीलिए 12 महीना ना चढ़ा सके तो श्रावण के महीने में नित्य व्रत बेलपत्र शंकर जी को जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और गारंटी देता हूं कुछ मत करिए। 12 महीना इसके घर में दर्शता है, 4 बजे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे और केवल शंकर जी के पिंडी में नित्य नियम से जल चढ़ाए, गारंटी देखता हूं धर्म संपन्नता बढ़ती चली जाएगी। ये शंकर जी है, भाव ही बैठ सके सब राजी। और कोई बालक मार्कंडेय ऋषि बना, मार्कंडेय वाचा। हमारे पुराणों की रचना की ये आशीर्वाद का होता। आज आशीर्वाद समारोह है, वातावरण शांत होगा नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। अच्छी बात है, कभी कभी मैं तो बार बार कहता रहता हूं, आश्रम में भी कहता हूं, अपना काम करते रहिए, लेकिन जिभ्या को मन में अपने प्रभु का स्मरण करते रहिए। उस प्रभु का नाम जपिए, व्यर्थ की बातों में अपने समय को बर्बाद न करें। प्रभु का नाम जपे और आशीर्वाद समारोह में यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आपको हृदय से आशीर्वाद दूंगा। तो भोलेनाथ आपकी कामनाएं पूर्ण करें, सुख समृद्धि दे, शांति दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रभु से यह कामना करूंगा कि तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम निवास दे कि तुम्हारा प्रेम प्रभु के चरणों में इस नूतन नया अनुराग बढ़ता है। मैं प्रभु से यही कामना करूंगा और आप लोगों से केवल एक चीज मांगना चाहूंगा, पैसा नहीं मांगूंगा, कृपा मत करना। क्या आपने सोचा होगा 4 दिन 5 दिन से गुरुदेव शिवलिंग बनवा रहे हैं तो कुछ दक्षिणा मांग रहे होंगे?
मैं दक्षिणा नहीं मांगूंगा, लेकिन एक बात जरूर मांगूंगा कि प्रभु का भजन करना और कुछ न कुछ बुराई, कुछ न कुछ व्यसन या त्याग करके जाना, जो भोलेनाथ की झोली में डाल के जाना कि हे प्रभु आप गवर्नर डालिए, संसार का जहर पीने वाले हैं। एक बात बताएं, शंकर कौन है? उसी जहर को नहीं, संसार के जहर का पार कर जाए, संसार की बुराइयों का पार कर जाए और तब भी वो स्वस्थ है, वही तो शंकर है। उस विषय का प्यार कर जाए, उस संसार रूपी विषय का पार कर जाए, उन बुराइयों का पार कर जाए और अपने आप रखने में मस्त रहे और कभी बदले की भावना न रखे, शांतन आ जाए, शांति हमारे हृदय में बनी रहे। तो यही प्रभु से कामना करूंगा कि हमारा सदबुद्धि दे, सदविचार दे, सद्भावना दे और उसके चरणों में नूतन प्रेम बढ़ता है। आप कुछ मत मांगिए परमात्मा से, केवल नित्य पूजा करिए, यही मांगिए, हे परमपिता परमात्मा मेरे हृदय के जो विकार है उनको दूर कर लो, वो आपके चरणों में अनुराग रखता है। सारी चीजें तो सुते आपको मिल जाएंगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले नकली। मांगना कभी मत, वो मांगना हो अपने लिए कभी मत मांगना। भक्त कहता है मर जाओ मांगो नहीं अपने सर के कार्य और परमार्थ के कार्य में कोई ना आवे। अगर परमार्थ के लिए मांगना पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने लिए कभी कुछ मत मांगना। वो तो ऐसा दयालु है कि उसकी शरणागत में चले जाओ तो देने के लिए तैयार होता है, ऐसा दयालु है। कोई भी उसकी शरणागत में चला जाए ऐसा भोला बच्चा नहीं है। उसकी 5 दिन की आराधना चल रही थी और मैं तो यही मांगूंगा, हे परमपिता परमात्मा अपने भक्तों की कृपा बनाए रखना, सब पर कृपा करना, सबको सुख समृद्धि और शांति देना, सबको कल्याण का बारे में बताना। मैं यही उसकी कामना करता हूँ, वो आपको जैसे आशीर्वाद दें। आपने जो उन्होंने सुना आपके लिए बड़ा प्रभावी रहा होगा। कुछ लोग बहुत जल्दी में है, कार्यक्रम का समापन थोड़ा सा धैर्य रखे, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का काम हो लगेगा। मैं आचार्य से दोस्तों को जाकर के तुरंत जिनके साथ पूजित नहीं है पूजित करा रहे, भजन और आयुष के बाद आपकी होगी, आपकी बात कार्यक्रम समाप्त होगा। आचार्य तत्काल यहाँ से उठे और सबके थालों का पूजन कराए।